मेरा नाम गोलू है। हमारे परिवार में मेरा भाई और मेरे माता पिता हम 4 लोग रहते हैं। आज मेरे भाई की शादी है। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर है। भाभी को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए मैं भाभी के साथ कमरे तक जा रही थी। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। हर कोई नए रिश्तों और खुशियों में डूबा हुआ था। मैं अपनी प्यारी भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए साथ जा रही थी। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी थीं जिनमें मेरी सहेलियां और कज़न भी शामिल थी। भाभी बहुत ही सुंदर लग रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी थकान के बावजूद एक खास चमक थी। शादी के समारोह के बाद उन्हें आराम की जरूरत थी। हम सब हंसते हंसते बातें कर रहे थे और शादी की कुछ मजेदार बातें शेयर कर रहे थे। भाभी का कमरा बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। फूलों की सजावट, दीवारों पर लगे लाइट्स और सुगंधित मोमबत्तियों की खुशबू से कमरा महक रहा था। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, भाभी ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद आप सबका। हम सब ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। एक कज़न ने मजाक में कहा, अब देखना हमारी भाभी कितनी जल्दी इस घर में सबकी फेवरेट बन जाएंगी। मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी मुझे कुछ कहना चाहती है। वह आंखें आंखों में मुझे इशारे कर रही थी। मुझे बहुत गुरूर हुई क्योंकि भाभी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। मुझे भला भाभी मुझे क्या कहना चाहती थी। भाभी तो अपनी ननद से बात करना भी पसंद नहीं करती। और मेरी भाभी थी कि अपनी शादी की पहले रात में ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। मैंने सारी कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई। और मैं मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है? आप मुझे कुछ कहना चाहती है? मेरी भाभी बात सुनते ही मेरी भाभी रोने लगी। उनकी आंखों की धारा बहने लगी। भाभी को रोता हुआ देखकर मैं ज्यादा घबरा गई। मैंने कहा, भाभी आप यूं रो रही है, आखिर बात क्या है? भाभी रोते हुए बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अकेले इस कमरे में मर जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी आखिर इतनी परेशान क्यों है। मैंने भाभी के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आखिर क्या बात है? मैंने पूछा। भाभी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे इस घर में कुछ अजीब महसूस होता है। मुझे लगता है कि इस घर कुछ गलत है। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? आप डरिए मत। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे। वहाँ मेरी बात सुनकर भाभी और जोर जोर से रोने लगी। अब तो मुझे भाभी के इस रूप से डर लगने लगा। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की की जीवन में ऐसा होता है। भाई आ जाएगा तो भाभी खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं उठकर जाने लगी। लेकिन भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं मर जाऊंगी। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी के बात सुनकर मैं बोली, आपको क्यों अपमानित किया? और मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं जो आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा। वह बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नजर घुमा कर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से भाभी को देख रहे थे। भाभी की हालत देखकर मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। उनका रोना और पापा की नफरत भरी निगाहें, सब कुछ अजीब लग रहा था। मैंने भाभी से पूछा, भाभी आप ये क्या कह रही है? आपको किस बात का डर है? भाभी ने मुझे कसकर पकड़ते हुए थी। भाभी पापा से नजर चुराने लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पावाल खड़े कर दिए। ऐसा लग रहा था कि पापा और भाभी के बीच कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं पता था। पापा ने मेरे हाथ को जोर से पकड़कर बाहर खींचते हुए कहा, चलो बेटा, आजकल की औरतें ऐसे ही ड्रामा करती है। तुम इन सब चीजों से दूर रहो। मैंने पापा का हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं चुपचाप उनके साथ बाहर आ गई।
लेकिन मेरे मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या भाभी सचमुच ड्रामा कर रही थी या फिर उनके पास वहां जाने के लिए? पापा, भाभी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। मैं भाभी को समझा रही थी। भाभी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वह तो बस ये कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर लेकर आए, कहने लगे तुम बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 4,000 निकले और मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, ये पैसे रख लो। पैसे देखकर मैं हैरत से बोली, पापा इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? पापा ने 4,000 और निकले, बोले ये ले लो, ये पूरे 8,000 अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से फूली नहीं समाए और जब पैसे हाथों में ले लिए पापा फिर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। पापा बोले, बस मेरी एक बात माननी है। आज से तुम्हारी भाभी चाहे कितना भी रोए चीखे चिल्लाए, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी, उसकी बात पर ध्यान नहीं दोगी। वो शादी शुदा औरत है, अपनी समस्या भी खुद उलझा लेगी। तुम्हें उसकी समस्याओं में पड़ने की कोई जरूर नहीं है। आज से ऐसा करो, अब तुम जाओ यहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैं सर हिला दिया और वहां से जाने लगी। मैंने सोचा पापा मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वही खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और इस गुस्से में मैं मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है अनु, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? मम्मी के इतना पूछने में मैंने सारी बातें मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद ही भाभी के कमरे में चले गए। आखिर भला ये क्या बात हुई? मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर एक रंग आया और एक रंग चला गया। फिर खुद को थोड़ा संभल कर बोली, कोई बात नहीं सेजन बेटा, वो ससुर है। मगर वह अपनी बहू के कमरे में चले भी गए तो क्या हुआ, तुम इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया जैसे मम्मी परेशान तो है, लेकिन अपनी परेशानी को छुपा रही है। फिर मम्मी मुझे बोली, अनु ऐसा करो, अब तुम जाओ अपने कमरे में और सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मम्मी की बातों से मैं संतुष्ट थी। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वह निकालना काफी मुश्किल था। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए? इन्हीं सोच विचार में उलझी हुई मैं कमरे में आ गई। रात का सन्नाटा जैसे ही घेरने लगा, मेरा दिल धड़कने तेज हो गया। मेरी चिंताओं ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। पापा की अचानक भाभी के कमरे की ओर जाने की घटना ने मेरे मन में कई सवाल छोड़ दिए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का मतलब क्या हो सकता है और क्यों मम्मी ने इतनी सरलता से इसे नकार दिया। सुबह की पहली किरण के साथ मैंने खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ पाया। मैंने तय किया कि मैं इस स्थिति का समाधान ढूंढूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। मैंने अपनी चाय बनाकर मम्मी के पास जाकर कहा, मम्मी मुझे लगता है कि हमें पापा से इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि यह स्थिति भी शायद कोई गलत फहमी हो सकती है, लेकिन हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। मम्मी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, सेजल कभी कभी हमें धैर्य रखना पड़ता है। पापा की कोई बात भी हमें गहराई से समझनी चाहिए। हो सकता है कि वह खुद ही किसी उलझन में हो और हमें उनका समय देना चाहिए। मैंने एक गहरी सांस लिए और कहा, मम्मी मुझे लगता है कि अब इस स्थिति का सही तरीके से सामना करने का समय आ गया है। पापा के व्यवहार में कुछ तो है जो हमें समझना चाहिए। मैं खुद उनसे बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि क्या चल रहा है। मम्मी ने सिर झुका लिया और बोली, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी हमें खुद को भी संभालना पड़ता है। पापा की बातों को समझने की कोशिश करो, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति को भी बेहतर रखने का प्रयास करो। अगली बार जब मैं सो रही थी तो मुझे प्यास लगी तो पानी पीने के इरादे से बाहर किचन में आई। बाहर हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिखे रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे दिल को धक्का लगा और भाई को तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में बैठे हैं। इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई। भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्या
कर रहे एच आपको तो भाभी के पास होना चाहिए। हाँ, मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा, जैसे मैं उनकी परेशानियों में हस्तक्षेप कर रही हूँ। उनके चेहरे पर एक असंतोष और नाराजगी की झलक थी। उन्होंने सिगरेट की धुआं बाहर फेंका और कहा, गोलू, तुम्हें इस वक्त मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये मेरी निजी समस्या है और मुझे इसे अकेले ही सुलझाना है। मैंने उनकी गहरी निराशा और गुस्से को महसूस किया, लेकिन मैंने अपने संकोच को पार करते हुए कहा, भाई, अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप परेशान लग रहे हैं और मुझे आपके साथ रहकर अच्छा नहीं लग रहा। कृपया मुझसे खुलकर बात हो सकता है कि मैं कुछ मदद कर सकूं। भाई ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से कहा, सेजल, मैं नहीं चाहता कि तुम इस सब में शामिल हो। भाई ने मुझे गुस्से में देखा और कहा, चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। उनकी आंखों में आंसू थे और उनका चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। मैं वहीं खड़ी रह गई, गहरी चिंता और उदासी के साथ। मैंने सोचा कि शायद भाई को समय की जरूरत है और मैं उन्हें अकेला छोड़ दूंगी। मैं पलटने वाली थी कि अचानक भाई ने कहा, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा कि शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी, इसलिए उन्होंने माचिस मांगी। मैंने तुरंत किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी, लेकिन भाई की अगली हरकत ने मुझे चौंका दिया। मैंने देखा कि भाई ने माचिस जलाकर पापा द्वारा शादी में दी गई शेरवानी को जलाना शुरू कर दिया। ये शेरवानी पापा की ओर से एक बहुत प्यारा उपहार था और भाई उसे आग में डाल रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का रह गई, मेरे पैरों तले